जय श्री महाकाल। आसुरी महालक्ष्मी धाम झांसी से मैं गौरव शर्मा पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मैं आज बात करने वाला हूँ ध्वनि के रहस्यों के बारे में। आपके आसपास होने वाली छोटी छोटी घटनाएं जो आपके आंखों के सामने होती है और होती हुई चली जाती हैं। जब आप शक्तियों के बारे में बात करते हैं तो ध्यान की एक अवस्था आती है कि आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए, आप शांत होने चाहिए अंदर से। शांत होने के लिए हम क्या करते हैं? शांत होने के लिए हम ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं। और ध्यान की प्रैक्टिस करने के लिए क्या चाहिए? उसके लिए भी हम कोई ना कोई मेडिटेशन वाला संगीत इस्तेमाल करते हैं, उपयोग में लाते हैं। या कुछ नहीं होता ऐसा तो हम बात करते हैं कि आंखें बंद कर ली, ओम, इस ध्वनि पर हम ध्यान दे रहे होते हैं, उच्चारण कर रहे होते हैं बार बार ओम का। ये इसमें भी ध्वनि है। अगर आप एक सही सुर में और एक सही लय में और मंत्र जाप को करते हैं तो उसकी ऊर्जा डिफरेंट तरीके से बनती है और अधिकता के साथ बनती है। जब काफ़ी गहरे ध्यान में आप जाते हैं तो कहा जाता है, सुना जाता है और योग की कई सारी विधियां इस पर आधारित है कि अपनी श्वास पर ध्यान दीजिए। श्वास भीतर आ रही है, बाहर जा रही है, उसमें भी एक सूक्ष्म रूप से ध्वनि अंदर उपस्थित है। जब आप वहाँ तक जाएंगे तो आपको अपनी सांसें, अपनी धड़कन सुनाई देने लगती हैं। आपका ध्यान और गहरा होता चले जाता है। सातों चक्र की जागृति में इसका विशेष महत्व है। इसी से चक्र जागृत होते हैं। मंत्र भले ही अलग अलग हो, विधि भले ही अलग अलग हो, पर उसमें नाद की उपस्थिति बहुत ज़्यादा आवश्यक है। नाद नहीं हुआ तो अधूरापन रह जाएगा। शरीर तो होगा पर आत्मा नहीं होगी। बिना ध्वनि के नीरस हो जाता है जीवन। जब इंसान परेशान होता है तो गाना सुनता है, जब इंसान खुश होता है तो झूम के वो गाने लगता है। पंछी प्राकृतिक रूप से अपना गाना करने लगते हैं, जब वो देखते हैं कि वर्षा हो रही है तो नृत्य करने लगते हैं। ये सब जुड़ा है, ये प्राकृतिक है। तो पूर्व जन्म की जो शक्तियां हैं वो कैसे कार्य कर रही हैं, कैसे वो आ जाती हैं पास में। मैं आप सभी को बता दूं और बहुत कॉन्फिडेंस से 100% तरीके से मैं बता रहा हूं कि शक्तियों को संगीत, नाद, ध्वनि सबसे अधिक प्रिय है। उन्हें अच्छा लगता है जब आप सुर में और लय में गाते हैं। आप संगीतकार से, जब संगीत वालों से मिलते हैं, गाने वालों, सही गाने वालों से बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, जब आप मिलेंगे तो उनका स्वभाव आपको सरल नज़र आएगा, उनकी वाणी में आपको सौम्यता नज़र आएगी। पूजा करते रहते दिन रात सुरों की, उन सुरों की वजह से ये इफेक्ट होता है कि शक्तियाँ उनके ऊपर विशेष कृपा करती हैं। अब हर कोई तो गा नहीं सकता, हर कोई सुर लेके बैठेगा नहीं, तो ऐसा तरीका निकाला गया है डीएससी पूर्व जन्म सिद्धि का ग्रुप। शक्तियाँ जब ध्वनि के साथ मिलकर बार बार एक मंत्र की चैंटिंग होती है, विशिष्ट क्रियाओं द्वारा उस ध्वनि को एक्टिव किया गया है। उसको वैसा ही गाना होता है जैसी वो है, उसको अलग तरीके से नहीं करना होता। तो जब हमारे द्वारा वो जब ध्वनि को गाया जाएगा सेम लय में, सेम उसके स्वरों में, उसमें पिरोई गई सूक्ष्मता में जो ऊर्जाएं हैं वो एक पोर्टल क्रिएट करती हैं। उस अदृश्य पोर्टल से वो समस्त शक्तियाँ आपके पास आने लगती हैं जो आपके लिए कल्याणकारी हैं, क्योंकि वो प्रसन्न होकर, खुश होकर आ रही हैं। आप ध्वनि के माध्यम से उनका आवाहन कर रहे हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस डीएससी पूर्व जन्म ग्रुप में तो आप मैसेज कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, वहाँ आपकी बात होगी। अन्य कोई जानकारी भी चाहिए तो आप वहाँ से लिख सकते हैं। ध्वनि की महत्वता को समझिए, और ये महत्वता को मेरा बोध है, जितना मेरा ज्ञान है, गुरुओं से मिला है और मेरा खुद का अनुभव है, सब मिलाकर मैं आप सभी के साथ उसको पूर्ण रूप से साझा करूँगा। क्योंकि मेरा मानना है कि साथ में लेकर कोई कुछ नहीं जाता है, जितना हो सके बांटा जाए। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। आदेश। जय श्री महाकाल।